ब्लॉगर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने ब्लॉग के लिए न्यू न्यू टॉपिक्स डेली कहाँ से लाए और कौन कौन से टॉपिक पे अपने ब्लॉग को लिखे। ठीक है, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप कंटेंट लिख लेते हो तो होता क्या है कि आपके पास टॉपिक्स की कमी हो जाती है और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना होता है कि हम अपने टॉपिक में कौन सा नया टॉपिक लिख सकते हैं या कौन सा सब टॉपिक ऐड कर सकते हैं, उस पर किस तरह से ब्लॉग आगे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप डेली न्यू न्यू टॉपिक्स का आइडिया कहां से ले सकते हो और उस पर ब्लॉग लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। सबसे पहले तो ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको एक बगल में यहाँ पे आइडियाज़ का एक सेक्शन मिलेगा। ये पूरा लेआउट ये पूरा एक साइड बार बन के आएगा ऐसे। तो ये पूरा आपके ब्लॉगर के डैशबोर्ड में भी दिखेगा। ठीक है, तो आखिर ये क्या है और इससे हम अपने ब्लॉग के लिए न्यू न्यू आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं। तो ये जो आइडियाज़ अभी ब्लॉगर ने अपने आप को जैसे अपडेट किया है, तो ब्लॉगर ने अपने आप को जैसे अपडेट किया है तो 1 अक्टूबर से ही ये वाला जो सेक्शन है वो सबके ब्लॉगर में दिखा रहा है। तो ये क्या है ब्लॉग, तो ये आइडियाज़ का जो सेक्शन दिखाता है वो कैसे दिखाता है और कैसे काम करता है। तो आपको पता ही होगा कि इस समय सारे वेबसाइट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी ब्लॉगर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और ये आइडियाज़ जो है वो उसी का एक जो प्रोडक्ट है। तो अब जैसे यहाँ पे आइडियाज़ में अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही सारे चीज़ों को सजेस्ट कर रहा होगा जिस पे आप अपना ब्लॉग लिखते हो या जो भी आपके ब्लॉग का निच या टॉपिक होगा। तो ये क्या करता है कि आपका जो भी आप टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है अपने ब्लॉग्स में, ये उन सारे टेक्स्ट को रीड करके समझ लेता है कि आपका जो टॉपिक है वो किस निच पे है, कौन से टॉपिक पे है, और उससे रिलेटेड ये आपको आइडियाज़ जो है यहाँ पे सजेस्ट करने लगता है कि आप इन सब टॉपिक्स पे चाहो तो पोस्ट लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और इसमें भी आपको कई तरह के सेक्शंस आपको दिखेंगे। अब जैसे कि मेरा जो ब्लॉग है वो शायरी पे रिलेटेड है, तो शायरी से रिलेटेड मुझे क्या क्या टॉपिक्स ये दे रहा है। तो जैसे शायरी से रिलेटेड क्या हो सकता है, उर्दू पोएट्री हो सकता है, फिर यहाँ लव हो सकता है, फिर हिंदी में ये सजेस्ट कर रहा है कि हिंदी में आप क्या लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर पोएट्री, कोटेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये कंसर्ट है, फिर उर्दू है ये, और फिर यहाँ पे ये जो भी अपने हिसाब से ये पूरा शो कर रहा है। तो इसमें सारे रेलिवेंट नहीं है, कुछ जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं जिससे कि आप आइडियाज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ से आइडियाज़, अगर मुझे लिखना होगा पोइट्री, तो मैं यहाँ से आइडियाज़ कैसे निकालूंगा। अब यहाँ पे मुझे पोइट्री लिखने के लिए अब यहाँ पे एक एमडी इमरान और अप्सरा ये जो हैं इनका शायरी आता है, तो इनके इसने मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, तो मैं इनके शायरीज़ को कलेक्ट करके एक पूरा पोस्ट बना दूंगा। तो मेरा एक आर्टिकल वैसे हो जाएगा। वो उसके बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 लाइन स्टेटस शायरी हिंदी बॉय, तो इस पे मैं एक जो है पोस्ट बना दूंगा। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लव वाले सेक्शन में भी गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड सैड शायरी। ठीक है, तो इस तरह से ये मुझे शो कर रहा है। और भी नीचे आप जाओगे तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे हाउ टू इम्प्रूव योर नॉलेज थ्रू इन शायरी। इस पे मैं एक अलग अपना जो है कैटेगरी बना करके एक लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे पोएट्री में ये मुझे हास्य कविता रिटन बाई, तो इस पे मैं एक कलेक्शन अपना करके लिख सकता हूँ, व्हाट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन हिंदी। इस पे मैं एक लिख सकता हूँ। कोटेशन में आप आओगे तो कोटेशन में आप देखो, इफ़ आई बिकम आईपीएस, तो आईपीएस के लिए क्या क्या मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। समरी फॉर माई विलेज कोट्स, अगर कोई विलेज का रहने वाला है या अगर विलेज से रिलेटेड कोट्स जो होते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो पूरा अपने एक वीक का टॉपिक जो है वो शेड्यूल कर सकते हो कि हमको पूरे डेली एक एक टॉपिक आप चूज करके लिख सकते हो। हमको डेली इस टॉपिक पे लिखना, आर्टिकल लिखना है, और उसको आप लिस्ट करके रख लो और फिर आपको खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा रिसर्च करके उस टाइटल पे और अपना टॉपिक लिख, अपना जो आर्टिकल है वो लिख लेना है। ये तो फ्रेंड्स, इस आइडियाज़ को यूज़ करके आप जो है अपना न्यू न्यू टॉपिक्स जो है उस पर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आपको टॉपिक काफ़ी आसानी, अगर आपके पास टॉपिक ऑलरेडी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक नहीं है तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
जब आपके पास ब्लॉग लिखने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आप यूज़ करो। तो मैंने जो बताया वो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब दूसरी बात ये रहेगी, क्या ये एक ही तरह का जो है वो शो करता है, मतलब जो यहाँ पे शो कर रहा है क्या ये हमेशा वही शो करता है या चेंज होता है? तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वीकली चेंज होता है, डेली चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप शायद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है आपके में डेली चेंज होता हो, या फिर लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें मुझे पता चला कि ये जो है वो वीकली चेंज होता है। तो अब वीकली चेंज होता है तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है पहले का कि ये चेंज होता है कि नहीं, ये भी लगभग एक वीक पहले का ही है। तो यहाँ पे अब जैसे लव सेक्शन वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहाँ पे लव सेक्शन वाला जो यहाँ पे है, अब इसको ओपन करके मिला देते हैं कि ये अलग है कि सेम है। तो यहाँ पे जब आप मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पर नहीं है, ये अलग है। तो इसी तरह से आपको जो है वो अलग अलग वीकली टॉपिक मिल जाएगा जिस पे आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा गूगल ट्रेंड्स, जिसका नाम आपने सुना होगा। गूगल ट्रेंड्स से सर्चेबल टॉपिक आप ढूंढ सकते हैं जिसका जो ट्रेंडिंग में है, जिस पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, और फिर वहाँ से आप टॉपिक निकाल सकते हैं। तो उसको आप कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले गूगल ट्रेंड में आना है और अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आप जिस कंट्री में भी हो आप उस कंट्री का सिलेक्ट कर लो, या जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में ये कीवर्ड डालना, इंटरेस्ट सर्च टर्म। तो अब जो भी कीवर्ड आप डालना चाहते हो, जैसे जो भी आपका नीचे है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड डालना चाहते हो, वो कीवर्ड यहाँ पे डाल के आप सर्च कर लो। जैसे कि मान लीजिए आप ब्लॉगिंग पे ब्लॉग लिखते हो, जो ब्लॉगिंग टिप्स आप देते हो, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ब्लॉगिंग लिख के सर्च कर दिया। ठीक है, तो ब्लॉगिंग जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको 2-3 तो ऐसे ही शो कर देगा, जैसे फूड ब्लॉगिंग हो गया, ब्लॉग सॉफ्टवेयर हो गया। तो ब्लॉगिंग लिख के आप सर्च कर लो। अब ब्लॉगिंग लिख के आपने सर्च किया तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो है ये यहाँ पे आपको पास्ट 12 मंथ का सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑलरेडी रहता है, अगर नहीं है जितने भी मंथ का आप सर्च करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप करोगे तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने का सर्च करना है आप कर सकते हो। ट्रेंडिंग में अगर देखना है कि अभी रिसेंट में क्या ट्रेंडिंग है तो आप पास्ट 7 डेज कर लो, पास्ट डेज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ दिखेगा इसमें आपको एनालाइज कर लेना है कि इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, ये आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे ग्राफ जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब ये उतना ही ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ अक्टूबर और ये फरवरी, इधर आते आते ग्राफ लो है, इधर जैसे आप जाओगे ग्राफ यहाँ पे हाई है, यानी सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो कौन से मंथ में आप देखोगे तो 3 to 9 मई के जो मई का जो मंथ है उसमें ग्राफ जो है वो इसका अप है, और ये पूरा का पूरा इधर अप ही है। अब यहाँ पे कुछ डाउन होने लगा, जैसे कि अब ये इसमें यहाँ अप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्किंग मंथ होता है। ठीक है, अब यहाँ सितंबर आने के बाद डाउन हो गया, क्योंकि सितंबर के बाद जो है वो फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाती हैं, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया। तो लोग थोड़ा जो है वर्क से रिलीफ लेते हैं और फिर घूमना, वैकेशन प्लान, ये सब होता है। तो इसीलिए जो वर्किंग जो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अप है और यहाँ पे इधर से डाउन है। ठीक है, तो इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। बाकी आप अब नीचे आओगे तो यहाँ पे अब जैसे मैंने इंडिया का सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रीजन दिखा देगा कि किस रीजन में से ज़्यादा सर्चेज आते हैं इस टॉपिक पे। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और ये कीवर्ड्स जो होता है वही आपको टॉपिक दे देगा। ठीक, और यहीं से आपको टॉपिक एक या 2 टॉपिक आप डेली आप चाहो तो इसको सर्च करके निकाल सकते हो ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर रिलेटेड क्वेरीज में, रिलेटेड क्वेरीज मतलब ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा रहा है। ब्रेकआउट का मतलब कि ये मतलब सर्च इसके 100% सर्चेज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये टॉप पे है, इसीलिए इसको ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, यहाँ दिखा भी रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे अब जो भी आपको रेलिवेंट्स लगता है, जैसे कि बेटर क्रिएटर ब्लॉगिंग कोर्स। ठीक है, तो ब्लॉगिंग कोर्स के जो सबसे बेटर क्रिएटर है उनका लिस्ट बना करके आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 25 क्वेरीज मैक्सिमम दिखाता है। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से वही है, यहाँ पे आपको टॉपिक फिर और मिल गया। कैसे? फ्री ब्लॉगिंग कोर्सेस इन हिंदी।
तो हिंदी में अगर कोई फ्री ब्लॉगिंग कोर्स सर्च कर रहा है तो उसका पूरा लिस्ट बना करके आप अपने पूरा उसको डिस्क्राइब करके अपने ब्लॉग पे लिख सकते हो। हाउ टू डू ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी, इस पे एक टॉपिक आपका एक हो गया, इस पे आप रिसर्च करके थोड़ा सा आप जो है ब्लॉग लिख सकते हो। बेटर क्रिएटर ब्लॉगिंग कोर्स रिव्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ से भी ब्लॉगिंग का पूरा आइडिया, इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए टॉपिक्स का अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग क्या है, कोई हिंदी में जानना चाहता है, इसके भी देखिए 500% सर्चेज इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग कोर्स फिर से आ गया, हाउ टू राइट ए ब्लॉग, कैसे इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मतलब ये तो ब्लॉगिंग का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी नीचे है, जो भी है, उसका आप बस को आपको सर्च टैब में जा करके सर्च कर लेना है। उससे रिलेटेड क्वेरीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और जो कि सर्चेबल क्वेरी होते हैं, लोग इसको सर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस पर ट्रैफिक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। टॉपिक आप यहाँ से अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक जो है वो सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नया नया टॉपिक मुझे कैसे मिल रहा है। जैसे कि अब टॉप ब्लॉगिंग साइट्स कौन है, उसका एक लिस्ट बना करके आप डाल दो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, उसके बारे में आप लिख सकते हो। बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उसके बारे में लिख सकते हो। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक कैसे फाइंड करना है ये आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से टॉपिक फाइंड करना होगा ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इसके अलावा और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है ब्लॉग टॉपिक सर्च करना या ब्लॉगिंग के बारे में से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके मुझे अपना जो भी क्वेरी है उसको सेंड कर सकते हो। मैं जो भी आपका आंसर होगा वो प्रोवाइड कर दूंगा खुद से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।